गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। तो आइए बात कर लेते हैं जून का पहला हफ्ता कैसे रहने वाला है। तो पिछले बार जब मई स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि मई के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप बाय का रुझान देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जैसे बताया था बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया, चाहे वो बिटकॉइन बिटकॉइन या आपका निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों के लिए प्रिडिक्ट किया था। बिल्कुल वहां से जिस तरह की शार्प मूवमेंट्स अपने को देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं जून कि जून के अंदर ऐसा क्या हो सकता है। देखिए जून के अंदर का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। और ये मार्केट कभी भी कॉम्बिनेशन रिपीट हो सकता है तो सेम तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो जून के अंदर अलग अलग चीजें हैं, डायरेक्शन आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगी। जो पहला हफ्ता है इसमें हम बाय की तरफ रुझान रखेंगे, लेकिन बाय करने का रीजन क्या है, अब उस रीजन को हम विस्तार से समझेंगे। ये देखिए, ये 3 पॉइंट मैंने ऐसे स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट किए हैं। अब ये तीनों हैं प्लैनेट्स की पोजीशंस। यहाँ पर इस राशि में मून बैठा हुआ है, यहाँ पर जुपिटर, यहाँ पर वीनस। और इन तीनों ही प्लेसेस को हमने इन लाइन को कनेक्ट कर दिया है तो एक ट्रायंगल शेप निकल के आई है। अब ये ट्रायंगल शेप हफ्ते के पहले दिन ही अगर महीने के शुरुआती सत्र में ही मिलती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है और कितने दिन तक वो चीजें देखी जा सकती हैं। देखिए इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, लेकिन हाँ हफ्ते भर के लिए इस सेटअप के ऊपर आप ट्रेड जरूर कर सकते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन बने यानी ये ट्रायंगल बने, मंडे का दिन हो, तो जरूर आपको आने वाले हफ्ते यानी ये यहाँ इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ, कल 2 जून से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस वीक की बात है। वो बात निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, बिटकॉइन यानी तीनों के ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं। आपको बाय की रणनीति इस सेटअप के हिसाब से रखनी चाहिए। ये देखिए 2 तारीख को मघा नक्षत्र है, तो मघा नक्षत्र के साथ ये ट्रायंगल अगर आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे उस हफ्ते में जरूर आपको बाय साइड का मूवमेंट देखना चाहिए। लेकिन कब से आपको बाय देखना चाहिए यानी एंट्री कौन सा ऐसा दिन है जहां पर एंट्री आपको लेनी चाहिए। एंट्री के लिए जो अच्छा दिन अगर मैं बोलूं प्लानिटरी के हिसाब से ही, यानी फर्स्ट वो कॉम्बिनेशन हो गए, यानी वेडनेसडे को आप एंट्री ले सकते हैं जो कि आप फ्राइडे तक उसको कैरी कर सकते हैं। यानी बाय साइड में आपको प्राइस एक्शन कहीं पर भी चीजें सपोर्ट प्राइस लेते हुए दिखाई दे तो आपको जरूर से जरूर एंट्री ले लेनी चाहिए, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और इसमें भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के अंदर भी कॉम्बिनेशन है, यानी ये 3 प्लैनेट हैं, इन 3 प्लैनेट्स से ट्रायंगल बना। लेकिन ट्रायंगल में भी क्या है कि किस प्लैनेट से इस प्लैनेट की दूरी कितनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो फैक्टर भी। यानी ट्रायंगल तो कई सारे शेप के हो सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी और
बिटकॉइन, तीनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है। इसमें एक चीज बड़ी जो ध्यान देने वाली है, यानी यहाँ से यहाँ जो दूरी है 120 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ 60, यानी अगर आप देखें तो 60-60 डिग्री के हिसाब से दो छोटे छोटे ट्रायंगल भी बन जाते हैं। अगर हफ्ते की शुरुआत में ही मघा नक्षत्र में ये सब कुछ देखने को मिले तो एक बाय साइड की उम्मीद, एक बाय साइड की एंट्री इनिशिएट की जा सकती है। जो बेस्ट डे है वेडनेसडे रहेगा ट्रेड में एंट्री करने के लिए। और आप किस चीज में एंट्री कर सकते हैं, ये जो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा बिटकॉइन के अंदर आप देख सकते हैं, प्लस आप निफ्टी और बैंक निफ्टी इन तीनों के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं बताए गए सुझाव के अनुसार।